PhD ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉಳಿಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹದಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂತ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅವರ ಸಂಘಟನಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಸಂಘದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಜೀವನನ್ನೇ ಈ ಶರೀರವನ್ನೇ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಒಂದು ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದುತ್ವ ಶಬ್ದ. सर्वभूतान्तरस्थाय नित्यमुक्तचिदात्मने प्रत्यक्षचैतन्यरूपाय नमोस्तु परमात्मने. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे. आज ये जो मठ है, ये मठ आप सबका जो श्री चरण पढ़ने से एक दिव्य भूमि बन चुका है. हमारा जो साईश्वर स्वामी जी है वो अलग नहीं, मैं अलग नहीं. मैं और साईश्वर जैसे है कि हम दोनों भाई भाई हैं. इसलिए आप सब हमारा जो आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर आप सब पधारे और इस भूमि को पवित्र किया है. इसलिए आप सबके चरणारविंद में मैं अनंत प्रणाम समर्पित करता हूं. बेटे बेटे ये जो साधु सन्यासी लोग हैं, इनके बारे में शास्त्र में कहा गया है, सहस्राधिक जन्मेषु कृतं पुण्यम नरोत्तम काषायं धरती लोके मोक्षार्थम मोक्षदानै. हर किसी को अभी अभी हमारा युग गुरु जी ने, गरुड़ानंद स्वामी जी ने बताया, हर किसी व्यक्ति को ये काषाय वस्त्र का धारण, भगवा वस्त्र का धारण करने का सौभाग्य नहीं मिलता. कोटि कोटि जन्म में जो हम पुण्य कमाते हैं, उस पुण्य के फल से ये काषाय वस्त्र का धारण करने का सौभाग्य योग हमको मिलता है. यह किस लिए मिलता है कि हमारा जो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो बहुत उच्च स्तर में आपका साधन से, तपस्या से, जब भगवान ने आपको सारे संसार में एक पवित्र आत्मा को उठाकर इस भगवान धारण का योग दे. इसलिए हम सबका जो काम है वो भगवान का काम है. हम सबका कर्तव्य है. जो व्यक्ति आज मिलिट्री का जो वस्त्र होता है, मिलिट्री का जो यूनिफॉर्म होता है, उसको धारण करने से उसको एक कर्तव्य आ जाता है कि वो देश का रक्षा करे. एक पुलिस होता है, उसका कर्तव्य होता है वो एक यूनिफॉर्म को धारण करता है, उसका कर्तव्य है आरक्षण करे, लोगों का जो आरक्षण है उसको करे. इसी तरह एक धर्म का रक्षा करने के लिए, धर्म को पुनरुत्थान करने के लिए जो भगवान ने हमको ये वस्त्र का धारण का योग दिया है, इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है हमारा हर एक जो हमारा क्षण है, हमारा जीवन का हर एक क्षण है, हमारा एक ये कर्तव्य है कि हम ये धर्म का पालन करें और इसका विस्तार करें और धर्म का जागरण करें. इसलिए अखिल भारत संत समिति जो है ये बहुत बड़े तरह से, बड़े स्तर में काम कर रहा है. हमारा जो गुरु जी ने बोला, युग गुरु जी ने बोला, गरुड़ानंद जी ने बोला, हर एक गांव में एक एक संत को नियोजित करने का काम भी हम सब कर रहे हैं. क्योंकि एक संत होने से उस गांव में धर्म का प्रचार हो जाता है, धर्म का जागरण होता है. इसके लिए बड़े उदाहरण हमको साईश्वर जी मिलते हैं.
यहाँ पर जो धर्म का कार्य है वो इतने अच्छे तरह से वो कर रहे हैं। हर एक गांव का, हर एक व्यक्ति के साथ उनका जो संबंध है वो अटूट होता जा रहा है। इसलिए इसके साथ क्या हो रहा है, वो सनातन धर्म के तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं, वो सब जागृत हो रहे हैं। आज हमारा कर्नाटक में, पूरा भारत में हम बहुत बड़े बड़े समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि हम लव जिहाद का सामना कर रहे हैं, मतांतर का सामना कर रहे हैं। इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ का जो पॉपुलेशन हमारा है, ये इतना बड़ा जो देश में हमारा साधुओं का संख्या बहुत कम है। हम हर एक लोगों के साथ संपर्क करने के जैसे उतने बड़े प्रमाण से नहीं है, इसलिए साधुओं का संख्या बढ़ना भी आवश्यकता है। और जो साधु बन चुके हैं वो सब सनातन के बारे में सोचना और उसके लिए काम करना भी जरूरी है। इसके लिए आप सब अखिल भारत संघ समिति के साथ जुड़िए और आप जो जिस गांव में या प्रदेश में आप काम कर रहे हैं वहां पर इस संगठन को आप बढ़ावा दीजिए। इससे क्या होता है, सनातन का काम होता है। सनातन का काम का मतलब है भगवान का काम है। इसलिए हम सब आपको संत समिति में स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर एक बार फिर से अभी अयोध्या में श्री रामचंद्र का पट्टाभिषेक बन चुका है। अभी पूरा भारत को हिंदू राष्ट्र राम राज्य को हम स्थापित करने का जो काम है उसके तरफ हम सब जाए और हम सबका जो काम है इसी लक्ष्य में बने रहे। आप सब यहाँ पर आए, इस धरती को आप पावन किए हैं। ये काल भैरव जी का जो भव्य मंदिर यहाँ पर बन रहा है, इस मंदिर के प्रतिष्ठापन होने से ये भूमि अभी श्री क्षेत्र बन चुका है। आप सबके चरण धूलि से ये एक पवित्र भूमि बन चुका है। तीर्थ क्षेत्र का महत्व यहाँ पर आ चुका है। इसलिए हम सबको यहाँ पर लाकर, हम सबको यहाँ पर बैठाकर जो हमको प्रेम आदर या हमको सबको जो मर्यादा दिया है, इसके लिए मैं साईश्वर स्वामी जी को अनंत प्रणाम देता हूँ। उनका मार्गदर्शन सदा हमारे साथ बने रहे और हम सबका पूजनीय श्री विद्यानंद सरस्वती स्वामी जी हैं। वो हर वक्त हर क्षण अब वो सनातन के लिए काम करने वाले हैं। इसलिए आप सबसे हम निवेदन करते हैं, आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। और ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಭಾರತವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬೆಳಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕಾಲಭೈರವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.